हजरत खड़ा होने में कोई शर्म की बात नहीं। नहीं नहीं खड़ा हो, ये आलिम नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अब ये जितने नीचे, अब नीचे जितने पैसे वाले और गरीब कहलाने वाले बाप के बेटे हो, अगर गैरत जिंदा है और शर्म आती है तो देख तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की तब्दीली का एजेंडा लेकर मेरा एक कुंवारा आलिम खड़ा हो गया। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। मजमे में अगर कोई कुंवारा हो तो खड़ा हो के बता दे। जी जी जी, दो दो तीन, खड़ा रहो खड़ा रहो। खड़ा हो रहा है लेकिन बाप के डर से बैठ जा रहा है। जी जी, बस खड़ा रहो। देख लो सिरिस खेड़ा वाले, सिरिस खेड़ा में नौजवानों में सिर्फ अल्फाज की गर्मी है या सीने में भी दम है? एक दो तीन चार, जो कुंवारे हो वो खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। पीछे वाले आगे आ जाओ, जो कुंवारे हो आगे आओ। उतरो मैदान में अगर मुस्तफा के आशिक हो तो। जी जी उतरो, अगर हुसैन से मोहब्बत है तो उतरो, अगर बेटियों की आबरू की हिफाजत का अहद किए हो तो उतरो, अगर कुछ करने की तमन्ना तेरे दिलों में है तो आगे आ जाओ, डरो मत। ऐ सुभान अल्लाह, जो कुंवारे हो आगे आ जाओ, इधर घूम के खड़ा हो जाओ। जी जी जी, सुभान अल्लाह। ये देखिए कुंवारे निकले। अब तो नारा लगना चाहिए, अब तो लगाओ नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, मज़हब इस्लाम की शान, फैजाने कुरान। क्या बात। ये सिरिस खेड़ा में नौजवान उतरे हैं अपने गांव की नई तस्वीर बनाने के लिए। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, अगर हैरत नहीं है जबान खोलिए, मत निकाल दिए मुंह से आवाज। कितनी चुप्पी है, बोलने में भी पैसे लग रहे हैं आपके। अल्लाह रहम करे। अगर यही क्या बात रही तो बाबा को 50 साल तक नहीं भगा सकता है कोई। लिख लीजिए, जब मुक्तदा ही बुज़दिल होगा, डर डर के बोलेगा, तो इनका क्या हाल होगा? क्या होगा? ये जितने कुंवारे हैं वो आगे आवे। गांव के सिर्फ 3 हैं। क्या भाई मेरे, मेरा नाम बलियावी है। एक नस पकड़ता हूं तो पूरा स्कैनिंग कर देता हूं। बस गौर से सुन लो, ये सिरिस खेड़ा के सिर्फ 3 नौजवान हैं जो कुंवारे हैं। बकिया सिरिस खेड़ा के जितने जवान हैं सबका निकाह हो गया है। आगे आओ। फुलेरे वाले हैं। मैं तो सिरिस खेड़ा वाले को भी देखना चाहता हूं ना, कि उसका बाप बेचेगा जानवर की तरह कीमत लगाकर। क्या बात है। अगर बेटा होगा तो नहीं बिकेगा, जानवर होगा तो हर रोज बिकेगा। क्या बात। इसलिए कि कोई कितना ही गुनहगार क्यों नहीं हो जाए, अपना खून का सौदा कभी नहीं करता। क्या बात है। अंदाजा हो गया? नहीं नहीं, जबरदस्ती मत उठाओ। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं वो डर के मारे खड़ा नहीं हो रहा हजरत, कि अब भी खड़ा हो जाएगा तो सुबह घर पहुंचेगा तो बाप घर से बाहर निकालेगा। इसलिए कि बाप ने तो ब्लैंक चेक रखा है, 5 लाख 3 लाख, एक बुलेट और फर्नीचर। क्या बात। कितना? 11 लाख मंगनी में। हंसो मत, रोवो रोवो, सर पीटो सर पीटो, सर धुनो। क्या चीख रहे हो कि हुकूमत जुल्म कर रही है? क्या चीख रहे हो कि मस्जिद का मिनारा खतरे में है? जो कौम अपनी बेटियों की आबरू न बचा सके,
वो कौम अपनी मस्जिदों का मीनारा नहीं बचा सकती, और जो कौम अपनी बेटी बचा लेती है वो कौम अपना मजहब भी बचा लेगी, वो अपना मुल्क भी बचा लेगी। बेशक, क्या बात है इसमें। लेकिन अफसोस ये इतने नौजवान खड़े हैं, मैं इन नौजवानों के जज्बे को सलाम करता हूं। मुस्कुराने वाले बेटो, याद रखना कयामत के दिन कल तेरी तस्वीर कैसी होगी और इनकी तस्वीर कैसी होगी। जिस बाप ने तेरा सौदा करने का प्लान बनाया है वो कैसे रुसवा होगा, क्या बात है। और जो निकाह को सस्ता करके मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करेगा उसका चेहरा कल कयामत में कितना रोशन होगा। बेशक, क्या बात है इसमें। ये भी देख लेना। खूब 15 रोजा नहीं 20 रोजा कॉन्फ्रेंस करा लो, तकरीरें करा लो, रात भर नारा लगा लो, अगर बदलने का अहद नहीं करोगे नारा लगाओ। तो 10 रोजा तकरीरों से तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बदलने का इरादा और अहद कर लो तो जुमा की तकरीर पर नस्लें बदल जाएंगी, इलाका और आबादी बदल जाएगी। इन खड़े कुंवारे नौजवानों से मैं एक बात पूछ लूं कि बाबू बताओ, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? एक बार उन लोगों को भी देख लो गौर से, कैमरा वालों एक मर्तबा घुमा देना इनकी तरफ, और नीचे लिख देना सिरिस खेड़ा के ये वही नौजवान हैं जो कहते हैं जहेज खत्म होना चाहिए लेकिन मैदान में उतरते नहीं है डर के मारे। लिख देना। और इन जवानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। अगर आपका वालिद आपकी कीमत लगावे तो आप अपने वालिद के कदम को चूम लेना, हाथ को चूम लेना, क्या और उनसे इल्तिजा करके कहना, अब्बू आप चाहते हो कि तेरी नस्ल, तेरी जनरेशन तुझको जन्नत ले जाए, तो हमको क्वालिफाइड बीवी मत लाओ, हमें गरीब के घर से, गरीब के छप्पर से सैयदा फातिमा की कनीज ढूंढ के निकाह कर दो, निकाह कर दो। हमें वो बीवी नहीं चाहिए जो अंग्रेजी में बात करे, हमें वो बीवी चाहिए कि फजर के वक्त अगर मेरी आंख न खुले तो मेरी शरीक हयात वजू का पानी लेकर के खड़ा होकर कहे, मेरे सरताज फजर का वक्त हो गया है, आओ पहले तुम भी वजू करो मैं भी वजू करूं, ऐसी हमको बीवी दिला दो तो मेरे लिए भी आफियत होगी, अब्बू तेरे लिए भी आफियत होगी। मैं इन नौजवानों के जज्बे को सलाम करते हुए यही कहूंगा कि मेरे अजीज, बिकना तो है ही है, सुन्नी और बिके नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन मंडी बदल दो, ससुराल की चौखट पर मत बिको, बिकना है तो फातिमा के लाल के दरवाजे बिक जाओ। क्या बात है। वहां बिकोगे तो वहीं से ये सदा गूंजेगी, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। क्या बात। आखिरुदा 5 साल दे दो, 6ठे साल जो सूरज निकलेगा वो किसी और का नहीं होगा, मुस्तफा के गुलामों का होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत खूब। सिर्फ 5 साल दे दो। जी जी जी। इसलिए कि जो बच्चा आज 10 साल का है, 5 साल के बाद वो मुकम्मल स्ट्रांग होके खड़ा होगा। जी जी। और जो 15 साल का है वो एक सीढ़ी चढ़ गया होगा। तुम्हें गुर्बत में रहने के बावजूद भी किसी से खैरात मांगने की जरूरत नहीं, बेशक। सिर्फ अपने शादी का खर्च कम कर दो। जी 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 जी, बेशक। सिर्फ शादी का खर्च। खूब दावत उड़ाओ। इस वक्त दारे शरिया की जो तहरीक चल रही है बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में,
हमें फख्र है अहले सुन्नत के उन जवानों पर जिसके बाप ने 5-5 लाख रुपये ले लिए थे। जब जवान उतरे हैं सड़कों पर तो बाप ने लड़की वाले से माफी मांग करके वो पैसे वापस किया है। जी जी बेशक, क्या बात है। हम तो निकले हैं जी जी चटाई बनाने के लिए, जी जी जी, गांव गांव टीम बनाने के लिए। बेशक बेशक, हमारा आलिम जी हमारा आलिम तो बेचारा है, बेचारा बेचारा है। अगर मेरा आलिम ऐलान कर दे कि हम किसी शराबी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे जी जी, क्या बात है। तो गांव का जो पैसे वाला है जिसका बेटा शराब पीता था 50,000 रुपया मस्जिद को चंदा देकर मुतवल्ली और सिगरेटी को बोलेगा इमाम को हटाओ। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? सही है। तो ऐसे दौलतमंदों के खिलाफ हुल्ला बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, धीरे बोल रहे हो, बोलना चाहिए। अरे जोर से बोल, हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं? जी हमारा आलिम तो मजलूम है साहब। जी जी, कौम के हर ताने सुनने के बाद मेरा आलिम फिर भी सलाम करता है। हाँ हाँ हाँ, बेशक हकीकत। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरा आलिम अगर चारपाई से उतरना चाहे तो मेरे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं। जी जी बेशक, ये भी जज्बा किसी दूसरी कौम में नहीं मिलेगा। जी जी जी, आज भी मेरा आलिम अगर कहीं से गुजर जाए सिरिस खेड़ा का, क्या बात है, क्या बात है। बदायूं बरेली शरीफ या हाँ हाँ, अमरोहा में कहीं मिल जाए क्या बात है, बहुत अच्छी। तो पंचर की दुकान पर बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, लेकिन मेरी कौम का बच्चा उधार लेकर के चाय नाश्ता कराने के लिए दौड़ जाता है। जी जी, मेरे गांव से मेरे हजरत आए हैं, हाँ ये मोहब्बत है, जी जी, ये मोहब्बत है। बेशक। मैं अर्ज करूंगा, हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अब घड़ी देख करके बहुत काम कर लिए, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त आ गया है। जिस दिन सिरिस खेड़ा के लोग एक जगह सर जोड़कर बैठ जाएं, मस्जिद के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली, और जुमा के दिन मस्जिद का सिगरेटी और मुतवल्ली खुद जुमा के दिन माइक पर खड़ा हो और खड़ा होकर वो ऐलान करे, मोहल्ले वालों, अगर तुमने अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं किया है तो उसको खबर कर दो कि बारात लेकर आओगे, डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी होगी तो तुम्हारे बेटे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। जी जी बेशक, क्या बात है। जब मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी खुद आगे बढ़ जाएगा तो हमारे आलिमों को काम करने में ताकत मिलेगी। जी जी बेशक बेशक, क्या इशारा, बहुत अच्छी। मेरा आलिम अगर ऐलान कर दे निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो दूसरा बांग्लादेशी मौलवी तो ऐसे ही तैयार बैठा है कूद कर आने के लिए। जब सिरिस खेड़ा के लोग ये तय कर लें कि झंडा एक चटाई बना दें तो फिर हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से करूंगा कि ऐसे लोगों का नाम, पता, एड्रेस तस्वीर के साथ वायरल कर दीजिए और पूरी दुनियाई अहले सुन्नत के लोगों से अपील कर दीजिए जी जी बेशक, कि ये वही हजरत हैं जो हमारी तहरीक के तय किए हुए एजेंडे के खिलाफ चंद सिक्कों के लिए बिक गए थे। बहुत अच्छी। तो जो चंद सिक्कों के लिए बिक सकता है वो आपकी मस्जिद भी बेच सकता है। जी जी, देख लीजिए, हिम्मत है कि कहीं जगह मिल जाएगी, लेकिन कौन समझाएगा आपको? मेरे अजीज, सिर्फ शादी के बारात के खर्च को कम कर दे, क्या गजब हो गया हजरत। ये लानत जहेज और नकदी की गरीबों के घर से नहीं, अमीरों की कोठी से निकली है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है, धीरे बोल रहे हो। सही है।
आप मत बोलिए ना, इनको बोलने दीजिए। बोलो, ये जहेज की लानत अमीरों के घर से निकली या गरीबों के छप्पर से? अमीरों से डर रहे हो क्या? अरे मुझे मालूम है उसकी तिजोरी में कितने सिक्के हैं। सर्वे रिपोर्ट बलियाबी के पास है, 1000 में 1 करोड़पति मिलता है। यही तो औकात है तेरी। ये तो सदका है करबला वालों का, और खैरात है मदीने वाले मेरे मुस्तफा की, कि दुनिया की हर जरूरत रुक जाती है लेकिन नबी के आशिकों की कोई जरूरत नहीं रुक पाती है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये नकदी और जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि खत्म होना चाहिए? उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। स्टेज के लोग चाहते हैं ये रहे। क्या हजरत चाहते हैं रहे? तो जब आप लोग नहीं उठाएंगे तो ये सब क्या करेगा? मैं तो चाहता हूं कि उलमा और अवाम दोनों का आज काम बांट लो। जलसे रोज करते हैं, आज कुछ काम कर लें। तो एक बार फिर से बोलो, ये जहेज और नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बारात कम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो ये काम कौन करेगा? अरे बोलो ना, ये काम कौन करेगा? इम्तिहान हो गया हजरत। अभी ये जान दे रहे थे नबी के इश्क में। अरे पूछता हूं, ये काम कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? इस मजमे में कोई कुंवारा लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ है? तो जरा खड़ा हो जाए। क्या बात रही, खड़ा हो ही जाइए। बखुदा मौलाना, आपको देखने के बाद मेरे नौजवानों को के बीच जज्बा आएगा। अब नारा लगाओ बीच से खड़ा होकर। वो पहलवान कहां गया? हजरत, खड़ा होने में कोई शर्म की बात नहीं। नहीं नहीं, खड़ा हो। ये आलिम नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अब ये जितने नीचे, अब नीचे जितने पैसे वाले और गरीब कहलाने वाले बाप के बेटे हो, अगर गैरत जिंदा है और शर्म आती है तो देख, तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की तब्दीली का एजेंडा लेकर मेरा एक कुंवारा आलिम खड़ा हो गया। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। मजमे में अगर कोई कुंवारा हो तो खड़ा होके बता दे। जी जी, 2 2 3, खड़ा रहो, खड़ा रहो। खड़ा हो रहा है लेकिन बाप के डर से बैठ जा रहा है। जी जी, बस खड़ा रहो। देख लो सिरस खेड़ा वाले, सिरस खेड़ा में नौजवानों में सिर्फ अल्फाज की गर्मी है या सीने में भी दम है? बेशक बेशक। 1 2 3 4, जो कुंवारे हो वो खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। पीछे वाले आगे आ जाओ, जो कुंवारे हो आगे आओ। उतरो मैदान में अगर मुस्तफा के आशिक हो तो। जी जी, उतरो अगर हुसैन से मोहब्बत है तो। उतरो अगर बेटियों की आबरू की हिफाजत का अहद किए हो तो। उतरो अगर कुछ करने की तमन्ना तेरे दिलों में है तो। आगे आ जाओ, डरो मत। ऐ सुभान अल्लाह, जो कुंवारे हो आगे आ जाओ, इधर घूम के खड़ा हो जाओ। जी जी जी, सुभान अल्लाह। ये देखिए कुंवारे निकले। अब तो नारा लगना चाहिए। अब तो लगाओ नारा। नारे तकबीर, ठोक के लगाओ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, मज़हब इस्लाम की शान, फैजाने कुरान। क्या बात।
ये सिरिस खेड़ा में नौजवान उतरे हैं अपने गांव की नई तस्वीर बनाने के लिए। मैं उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, अगर हैरत नहीं है जबान खोलिए, मत निकाल दिए मुंह से आवाज। कितनी चुप्पी है, बोलने में भी पैसे लग रहे हैं आपके। अल्लाह रहम करे। अगर यही क्या बात आवाज रही तो बाबा को 50 साल तक नहीं भगा सकता है कोई। आहा, लिख लीजिए, जब मुक्तदा ही बुज़दिल होगा, डर डर के बोलेगा, तो इनका क्या हाल होगा। क्या होगा। ये जितने कुंवारे हैं वो आगे आवे। गांव के सिर्फ 3 हैं। क्या भाई मेरा नाम बलियावी है। एक नस पकड़ता हूं तो पूरा स्कैनिंग कर देता हूं। बस गौर से सुन लो, ये सिरिस खेड़ा के सिर्फ 3 नौजवान हैं जो कुंवारे हैं। बकिया सिरिस खेड़ा के जितने जवान हैं सबका निकाह हो गया है। आगे आओ। फुलेरे वाले हैं। मैं तो सिरिस खेड़ा वाले को भी देखना चाहता हूं ना कि उसका बाप बेचेगा जानवर की तरह कीमत लगाकर। क्या बात है। अगर बेटा होगा तो नहीं बिकेगा, जानवर होगा तो हर रोज बिकेगा। क्या बात। इसलिए कि कोई कितना ही गुनहगार क्यों नहीं हो जाए, अपना खून का सौदा कभी नहीं करता। क्या बात है। अंदाजा हो गया। नहीं जबरदस्ती मत उठाओ। मैं जानता हूं वो डर के मारे खड़ा नहीं हो रहा हजरत, कि अब भी खड़ा हो जाएगा तो सुबह घर पहुंचेगा तो बाप घर से बाहर निकालेगा। क्या बात। इसलिए कि बाप ने तो ब्लैंक चेक रखा है, 5 लाख 3 लाख, एक बुलेट और फर्नीचर। क्या बात। कितना? 11 लाख मंगनी में। हंसो मत, रोवो, सर पीटो, सर धुनो। क्या चीख रहे हो कि हुकूमत जुल्म कर रही है? क्या चीख रहे हो कि मस्जिद कम मिनारा खतरे में है? जो कौम अपनी बेटियों की आबरू न बचा सके, वो कौम अपनी मस्जिदों का मिनारा नहीं बचा सकती। और जो कौम अपनी बेटी बचा लेती है, वो कौम अपना मजहब भी बचा लेगी, वो अपना मुल्क भी बचा लेगी। बेशक। क्या बात है। लेकिन अफसोस, ये इतने नौजवान खड़े हैं। मैं इन नौजवानों के जज्बे को सलाम करता हूं। मुस्कुराने वाले बेटो, याद रखना कयामत के दिन कल तेरी तस्वीर कैसी होगी और इनकी तस्वीर कैसी होगी। जिस बाप ने तेरा सौदा करने का प्लान बनाया है वो कैसे रुसवा होगा। क्या बात। और जो निकाह को सस्ता करके मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करेगा, उसका चेहरा कल कयामत में कितना रोशन होगा। बेशक। क्या बात है। ये भी देख लेना। खूब 15 रोजा नहीं 20 रोजा कॉन्फ्रेंस करा लो, तकरीरें करा लो, रात भर नारा लगा लो। अगर बदलने का अहद नहीं करोगे नारा लगाओ। तो 10 रोजा तकरीरों से तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बदलने का इरादा और अहद कर लो तो जुमा की तकरीर पर नस्लें बदल जाएंगी, इलाका और आबादी बदल जाएगी। इन खड़े कुंवारे नौजवानों से मैं एक बात पूछ लूं कि बाबू बताओ, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? एक बार उन लोगों को भी देख लो गौर से। कैमरा वालों एक मर्तबा घुमा देना इनकी तरफ और नीचे लिख देना, सिरिस खेड़ा के ये वही नौजवान हैं जो कहते हैं जहेज खत्म होना चाहिए लेकिन मैदान में उतरते नहीं है डर के मारे। लिख देना।
और इन जवानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। अगर आपका वालिद आपकी कीमत लगावे तो आप अपने वालिद के कदम को चूम लेना, हाथ को चूम लेना क्या और उनसे इल्तिजा करके कहना, अब्बू आप चाहते हो कि तेरी नस्ल, तेरी जनरेशन तुझको जन्नत ले जाए, तो हमको क्वालिफाइड बीवी मत लाओ, हमें गरीब के घर से, गरीब के छप्पर से सैयदा फातिमा की कनीज ढूंढ के निकाह कर दो, निकाह कर दो। हमें वो बीवी नहीं चाहिए जो अंग्रेजी में बात करे, हमें वो बीवी चाहिए कि फजर के वक्त अगर मेरी आंख न खुले तो मेरी शरीके हयात वजू का पानी लेकर के खड़ा होकर कहे, मेरे सरताज फजर का वक्त हो गया है, आओ पहले तुम भी वजू करो मैं भी वजू करूं। ऐसी हमको बीवी दिला दो तो मेरे लिए भी आफियत होगी, अब्बू तेरे लिए भी आफियत होगी। मैं इन नौजवानों के जज्बे को सलाम करते हुए यही कहूँगा कि मेरे अजीज, बिकना तो है ही है, सुन्नी और बिके नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन मंडी बदल दो, ससुराल की चौखट पर मत बिको, बिकना है तो फातिमा के लाल के दरवाजे बिक जाओ, क्या बात है। वहां बिकोगे तो वहीं से ये सदा गूंजेगी, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। क्या बात। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन जवानों के जज्बे को सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।